नमस्कार, मैं कीर्ति मंडूला और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। औरैया के सदर कोतवाली इलाके में धड़ल्ले से अवैध मोरंग की खनन का काम चल रहा है। आरोप है कि खनिज अधिकारियों और पुलिस की संरक्षण में अवैध खनन का ये काम चल रहा है। बिना लाइसेंस और बिना रजिस्ट्रेशन के खनिज अधिकारियों की साठ गांठ से ये काम चल रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अनुज तिवारी। जी अनुज जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी, जो धड़ल्ले से अवैध खनन का जो काम चल रहा है इसको लेकर क्या कुछ कहना है, आप क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है? जी कीर्ति, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये पूरा मामला जो है वो औरैया जिले के तहसील सदर तहसील के अंतर्गत पैगंबरपुर रोड का मामला है। यहाँ पर ये जो अवैध रूप से जो मोरंग की मंडियां हैं, ये प्रशासन के साथ साथ पुलिस के द्वारा कहे गए दावों को मुंह चिढ़ा रही है। साफ साफ देखा जा रहा है कि ये, आपको बताना चाहूंगा इस मामले में अच्छे से आपको चीज को गौर कराना चाहूंगा कि ये जो अवैध खनन होता है वो औरैया जिले के अंतर्गत नहीं होता है। औरैया जिले में कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कोई भी खनन नहीं होता है। अब बात ये आती है कि जब औरैया में खनन नहीं होता है तो इस तरह की मंडियों में ये माल कहाँ से सप्लाई हो रहा है। तो ये बताना चाहूंगा आपको कि ये जो मंडियों में माल सप्लाई हो रहा है ये हमीरपुर से और बुंदेलखंड से और झांसी के रास्ते से होकर के गुजरते हुए ये औरैया के अंदर आता है, जिसको ये जो खनन माफिया है इसको लेकर के ट्रकों के माध्यम से पहुंचाते हैं और इसके बाद वहां पर खेतों में इन ट्रकों को लगाया जाता है। उसके बाद वहां पर ट्रैक्टरों में उसको लादा जाता है और इस तरह से मंडियों पर इसकी सप्लाई की जाती है। इन सब पूरे मामलों में कहीं ना कहीं चीज और देखी गई है कीर्ति, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो मुख्य मार्ग है, जो माल सप्लाई है, चूंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो खनन है वो औरैया में नहीं होता है, खनन होता है बुंदेलखंड में। जी, तो बुंदेलखंड से जो मुख्य मार्ग है जालौन से होते हुए औरैया, मुख्य मार्ग में एक चौकी पड़ती है देवकली चौकी। ये पूरी तरह से बहुत ही विवादित भी रही है काफी समय में और संवेदनशील भी रही है। इसको देखते हुए यहाँ की इसकी भूमिका, पुलिस के जो निचले स्तर के अधिकारी हैं और खनिज विभाग के जो अधिकारी हैं, इन सबकी भूमिका पे कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता नजर आ रहा है अभी तक। बिल्कुल सही कहा आपने अनुज जी। जिस तरह से आपने बताया कि औरैया में ये खनन नहीं होता है और बुंदेलखंड के रास्ते से जो औरैया में इसका जो पूरा जो कारोबार चल रहा है, बिल्कुल ये अधिकारियों की और पुलिस की इस पे क्या कुछ संलिप्तता सामने आ रही, किस तरह से संलिप्त हो सकते हैं अधिकारी? क्योंकि जब किसी रास्ते से मार्ग से होते हुए अवैध खनन को लाया जा रहा है औरैया में और उस बीच में जो टोल वगैरह पड़ते हैं उस पर क्या इनकी चेकिंग नहीं होती या किस तरह की क्या चीजें चल रही हैं? जी बिल्कुल कीर्ति, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इस बात की जहाँ तक कभी प्रयास किया जा रहा है हम लोग के माध्यम से कि उच्च अधिकारियों को इसका संज्ञान में डाला जाए और जल्दी इसका कोई ना कोई निवारण हो, जल्दी इसका कोई ना कोई समस्याओं का समाधान हो। क्योंकि इस तरह से खनन से सबसे ज्यादा नुकसान अगर होता है तो वो राजस्व का एक बहुत बड़ा नुकसान होता है, सरकार को एक बहुत बड़ा घाटा लगता है। क्योंकि खनन माफिया ट्रकों में धूल झोंक करके और खनिज विभाग के अधिकारी से मिली भगत करके इस तरह का खनन लगातार जारी रखते हैं और ये खनन ओवरलोडिंग के रूप में भी होता है। कुछ गाड़ियों में इतना ओवरलोड होता है कि जिससे प्रमुख जो मुख्य मार्ग होते हैं वो भी क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। तो ऐसे में बहुत बड़ी दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं उन सड़क मार्गों में और उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ये अवैध खनन ही होता है। अभी तक यही देखा गया कि आगे प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द उच्च अधिकारियों को इसका संज्ञान में डाला जाए मामले। मैं अनुज जी आपसे ये पूछना चाहूंगी, आपने इस खबर पर क्या किसी अधिकारी से कोई बात करने की कोशिश करी? अधिकारियों का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है या क्या कुछ बातें सामने आई हैं अधिकारियों द्वारा? जी, क्योंकि मैंने प्रयास किया था, कमिश्नर राजशेखर जी से प्रयास किया था संपर्क बनाने के लिए, मैं उनके संपर्क में संज्ञान में इस बात को डाल सकूं, परंतु मेरा संपर्क उनसे किन्हीं कारणवश नहीं हो सका। वो शायद संभवतः किसी बैठक में बैठे थे, मीटिंग में थे, परंतु जल्द ही मैं प्रयास कर रहा हूँ कि इस चीज का खुलासा हो और हमारा संस्थान भी चाहेगा, हमारा प्राइम टीवी भी चाहेगा कि जल्द से जल्द इस चीज का खुलासा हो, ताकि इसके पीछे छुपे हुए जो भी सफेद पोष लोग हैं या पुलिस विभाग के वो भ्रष्ट विभाग के लोग हैं या खनिज विभाग के वो भ्रष्ट लोग हैं, उनका जल्द से जल्द खुलासा हो। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने देखा, आपने सुना कि किस तरह से औरैया में जो धड़ल्ले से अवैध मोरंग की खनन का काम चल रहा है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से हमारे संवाददाता ने बताया कि औरैया में खनन का काम नहीं होता है, कि बुंदेलखंड के रास्ते से होते हुए औरैया में पहुंचाया जा रहा है, वहीं अधिकारियों और पुलिस की संरक्षण में ये अवैध खनन का काम हो रहा है। जिस तरह से ये ओवरलोड ट्रकें भर भर कर जो अवैध खनन का जो काम है मोरंग का वो किया जा रहा है, इसमें
बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि अधिकारियों की मिलीभगत इसमें बिल्कुल सामने आएगी और प्राइम टीवी हमेशा से ही ऐसी खबरों को तत्परता से दिखाता चला आया है और बिना डरे इन खबरों को आप तक पहुंचाता चला आया। आगे भी हम ऐसी ही खबरों को आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस खबर पर भी अधिकारियों से फिलहाल बात नहीं हो सकी है। अधिकारियों से पूरी तरह से हम बात करने की कोशिश करेंगे और जो बिना रजिस्ट्रेशन के खनिज अधिकारियों की साठगांठ से ये जो काम चल रहा है उस पर हम जानकारी आगे और भी अपडेट देते रहेंगे आपको। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।